बहुत ही हेल्दी, मजेदार और एकदम झटपट बनने वाला नाश्ता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक चुटकी नमक फूड हब में। इस नाश्ते की सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इसमें कोई तेल का इस्तेमाल हुआ है और ना ही मैदे जैसी किसी चीज का। घर के बिल्कुल सिंपल सामान से इसे बनाया है। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी पोहा। पोहा को मैंने पहले ही अच्छे से धोकर थोड़ी देर भिगोने के लिए रख दिया था। अब इसी के साथ ले लेंगे 1 कटोरी सूजी। ध्यान रखिएगा जितनी क्वांटिटी में आपने पोहा लिया है ठीक उतना ही सूजी भी ले लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अंडे। मैं ये नाश्ता दोस्तों 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 4 अंडे डाल रही हूँ। आप अपने घर में मेंबर के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस अब इन सारी चीजों को मिक्सी में एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक पतला और स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब इस तैयार बैटर को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा। आटे की क्वांटिटी भी दोस्तों उतनी ही होनी चाहिए जितना हमने सूजी और पोहा लिया है। अब इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिलाते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आटे को बाकी चीजों के साथ मिक्सी में क्यों नहीं घुमा लिया। दरअसल मिक्सी में घुमाने पर आटे का ग्लूटेन ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इससे नाश्ता सॉफ्ट और क्रिस्पी बनने के बजाय रबर जैसा खिंचा खिंचा बन सकता है। इसलिए हम इसे हाथ से ही मिलाएंगे। इसे दूध के साथ धीरे धीरे और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और जब तक ये मिक्स हो रही है मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये रेसिपी सच में लाइफ सेवर है दोस्तों। शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर बच्चों के टिफिन के लिए कुछ हेल्दी बनाना हो, ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। अब इस रेसिपी को और भी ज्यादा हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सोया चंक्स। इन्हें मैंने पहले ही भिगो कर रखा था, जिससे ये एकदम सॉफ्ट और फूले फूले हो गए हैं। सोया के साथ साथ हम इसमें डालेंगे ढेर सारी ताजी सब्जियां, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई गाजर। अब इसे चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और हाँ, थोड़ा सा गरम मसाला। और बिना ताजे हरे धनिया के तो मजा ही नहीं आएगा, तो इसे भी डाल देते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियां इस रेसिपी को ना सिर्फ हेल्दी बनाती हैं दोस्तों, बल्कि एक बेहतरीन क्रंच भी देती हैं। अब बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब्जी को जितना बारीक काटेंगे ये नाश्ता उतना ही जालीदार बनेगा। और सोया डालने से इसमें जो प्रोटीन आता है ना दोस्तों, वो बच्चों की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन गरम कर लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच घी। आप चाहे तो बटर या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक करछी से इसमें बैटर डालें और 1 चम्मच के पीछे हल्का सा घी या तेल लगाकर इसे गोल गोल फैलाते जाएं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। आप इसे अपने हाथों से भी फैला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी से। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे रोटी के शेप में फैला लिया है। गैस को स्लो मीडियम आंच पर ही रखें। इसे और खूबसूरत और टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ काले तिल। सिर्फ 1 मिनट पकने दें। और ये देखिए दोस्तों, ये कितनी आसानी से पलट गया। कोई टूटने का रिस्क नहीं। देखिए तो सही इसका प्यारा सा गोल्डन कलर। इसे अलट पलट कर दबा दबा कर सेक लें। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये पहले से कितना बाउंसी हो गया है। ये जितना जालीदार बनेगा उतना ही फूला हुआ सॉफ्ट लगेगा, एकदम बन की तरह। गोल्डन लाइनिंग और कलरफुल सब्जियां कितनी सुंदर लग रही हैं। अब इसे गर्मा गर्म पैन से निकालकर एक प्लेट में रख देते हैं। अब एक चाकू की मदद से इसे 4 टुकड़ों में कट कर देते हैं। इसका एक पीस निकालकर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कलरफुल सब्जियां और सोया का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है ना शानदार। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अंदर की जाली तो देखिए। अपने बच्चों के लिए आज ही ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं उन्हें कैसा लगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।